नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि हाल फिलहाल मोदी सरकार ने अभिव्यक्ति की आजादी पर जो अंकुश लगाए हैं। जिस तरह कई सोशल मीडिया अकाउंट को बैन किया गया है, तो दुनिया की मीडिया में क्या छप रहा है और हमारे देश के मीडिया एंकर क्या कर रहे हैं। रूबिका लियाकत की एक लड़के के साथ बहस का वीडियो भी काफी चर्चा में आ गया है। ये कहानी भी आपको बताएंगे कि लड़का जब चाय समोसे के दाम बताने लगता है, मोदी सरकार से सवाल करने लगता है, गैस संकट के हालात बताने लगता है, तो रूबिका लियाकत मैडम को कैसे मिर्ची लग जाती है। जनता की आवाज को बुलंद करने की बजाय रूबिका लड़के के साथ ही बहस करने लगती है और मोदी सरकार के सुरक्षा कवच की तरह लड़के से भिड़ जाती है, जो इस बात को दिखाता है कि पहले तो विपक्षी प्रवक्ताओं के साथ ही टीवी एंकर इस तरह का व्यवहार किया करते थे, मानो एंकर नहीं बीजेपी के प्रवक्ता हों। अब जनता से भी भिड़ना शुरू कर दिया है। तो क्या कार्यक्रम में जो जनता बुलाई जाती है, वो क्या सिर्फ मोदी जी की वाहवाही के लिए बुलाई जाती है? इस लड़के ने जब आईना दिखाया तो रूबिका मैडम कैसे गुस्सा हो जाती हैं, लड़के को कैसे एक तरह से फटकारती हैं, पूरी कहानी आपको बताते हैं। पहले बताते दुनिया की मीडिया में क्या छप रहा है गैस संकट को लेकर और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर। फ्रांस 24 ने क्या छापा है, किस तरह का डंका बज रहा है मोदी सरकार का। इसमें बताया गया है कि इंडिया के जो नए डिजिटल रूल आए हैं, उसने अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरा बिठा दिया है। क्या लिखा है फ्रांस 24 ने, फ्रांस का मीडिया हाउस क्या लिखता है, इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देता हूं। भारत के नए डिजिटल नियम अभिव्यक्ति की आजादी पर और सख्ती बढ़ा रहे हैं। पत्रकार, न्यूज चैनल, व्यंग्य करने वाले और कार्टूनिस्ट, ऐसे कई नागरिक अब इन सख्त डिजिटल कानूनों के निशाने पर आ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि नए नियम सरकार की इंटरनेट पर पकड़ और मजबूत करेंगे और यह दिखाता है कि देश में डिजिटल स्तर पर नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। आगे क्या कहती है खबर। मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध पर नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया की कई लोगों ने आलोचना की है, खासकर वो लोग जो गैस की कमी के असर को महसूस कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इससे मीम्स की संख्या तेजी से बढ़ी और बाद में बड़े पैमाने पर सेंसरशिप शुरू हुई। पिछले कुछ हफ्तों में भारतीय अधिकारियों ने नए डिजिटल नियम और मौजूदा कानूनों में कुछ संशोधन लागू किए हैं, जो भारत में अभिव्यक्ति की आजादी और बोलने के अधिकार को और सीमित कर सकते हैं। 30 मार्च को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 में संशोधन जारी किया। इन संशोधनों के तहत सरकार की ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने की ताकत को अलग अलग मंत्रालयों में बांट दिया जाएगा। नए प्रस्ताव के अनुसार टेक डाउन पावर यानी कंटेंट हटाने का अधिकार अब रक्षा, गृह, विदेश और सूचना प्रसारण मंत्रालय सहित कई मंत्रालय को दिया जाएगा। पहले यह अधिकार केवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के पास था। तो फ्रांस का मीडिया हाउस भारत के लोगों की आवाज उठा रहा है कि देखिए भारत में अभिव्यक्ति की आजादी पर किस तरह पहरा लगाया जा रहा है। इसके अलावा द डिप्लोमेट, जिसका मुख्यालय अमेरिका में है, वहां से क्या लिखा गया है। पीएम मोदी का मजाक उड़ाने वाले वीडियो रील्स पर सरकार की कार्रवाई। नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाने वाले वीडियो रील्स पर भारतीय सरकार ने कार्रवाई की है। अधिकारियों ने एक वीडियो हटा दिया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के विदेशी नेताओं से मिलने के दौरान के व्यवहार का मजाक उड़ाया गया था। 18 मार्च को इंस्टाग्राम पर एक पैरोडी वीडियो रील, जिसे 1.6 करोड़ लोग यानी 16 मिलियन व्यूज मिल चुके थे, अचानक भारत में ब्लॉक कर दिया गया। यह रील स्टैंड अप कॉमेडियन हनी हु इज फनी यानी पुलकित मनी ने बनाई थी। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के विदेशी नेताओं से मिलने के अंदाज, जैसे ज्यादा उत्साह में गले लगना, जोर से हंसना और अस्पष्ट बोलना की नकल करते हुए व्यंग्य किया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इसके बाद इस रील को प्लेटफॉर्म ने एक आधिकारिक नोटिस के साथ हटा दिया, जिसमें लिखा था भारत सरकार की कानूनी मांग के जवाब में इसे रोका गया है। इसी दिन कई अन्य पैरोडी और व्यंग्य अकाउंट्स भी ब्लॉक कर दिए गए, यह कहते हुए कि यह कार्रवाई स्थानीय कानूनों के अनुरोध पर आधारित है। एक्स पर जिन अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया, डॉक्टर नीमो यादव, डक की बात, मिस्टर जेठवानी जैसे लोकप्रिय राजनीतिक व्यंग्य अकाउंट शामिल थे। साथ ही पत्रकार कार्यकर्ता संदीप सिंह का हैंडल एक्टिविस्ट संदीप भी ब्लॉक किया गया। ये सभी अकाउंट्स तेजी और गहराई से राजनीतिक व्यंग्य करते थे। तो भारत में सोशल मीडिया पर जो कार्रवाई हुई है, हाल फिलहाल दुनिया उसकी आलोचना कर रही है। एक तरफ पीएम मोदी कहा करते थे, बार बार कह चुके हैं कि आलोचना तो लोकतंत्र का गहना होती है, मैं चाहता हूं कि लोग मेरी खूब आलोचना करें। तो फिर आखिरकार वीडियो क्यों हटवाए जा रहे हैं? ऐसे वीडियो तक हटवा दिए गए जो सामान्य व्लॉग हैं, जो इस बात को दिखाते हैं कि गलगोटिया की कोई स्टूडेंट जाती है, बताती है कि देखिए बस में हम ट्रैवल कर रहे हैं, अब हमारा खाना आ गया, अब हम मोदी जी की रैली में पहुंच गए, हमें अटेंडेंस का बोला गया कि डबल अटेंडेंस मिलेगी, तो हमें इतना मजा आया या नहीं आया। कई इस तरह के वीडियो हटाए गए हैं जिसमें सिर्फ अपनी जर्नी को दिखाया गया है। उसमें आखिरकार क्या आपत्ति हो सकती है?
और हंसी मजाक तो राजनीति का हमेशा से हिस्सा रहा है। क्या यह गैर कानूनी है? अगर किसी वीडियो का कंटेंट कानून के दायरे में नहीं आता है तो फिर उस पर एफआईआर की जाती है, उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन बिना किसी गैर कानूनी काम के ऐसे वीडियो हटाना क्या अभिव्यक्ति की आजादी के लिए अच्छा है? इसका जवाब मोदी सरकार को देना चाहिए। और दुनिया के मीडिया हाउस इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और भारत में वर्तमान में जो गैस संकट है, जो ऊर्जा आपूर्ति का संकट है, माना कि मोदी सरकार की इसमें ज्यादा गलती नहीं है, लेकिन सरकार को डिनायल मोड से बाहर आना चाहिए, ये स्वीकार करना चाहिए कि संकट है, लोगों से सहयोग की अपील करनी चाहिए। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि विपक्ष अफवाह फैला रहा है। साफ साफ शब्दों में जनता के सामने मोदी सरकार को आना चाहिए और क्या असर पड़ रहा है मीडिया को उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन हमसे ज्यादा तो विदेशी मीडिया दिखा रहा है। यह आप देख सकते हैं, जापान का चैनल है NHK वर्ल्ड जापान। वो भारत में कपड़ा उद्योग कैसे गैस संकट की वजह से जूझ रहा है, 5 लाख लोगों की नौकरी पर संकट आ गया है, ये रिपोर्ट उन्होंने दिखाई है। कायदे से हमारे टीवी चैनलों पर ये खबरें चलनी चाहिए, इन मुद्दों पर डिबेट होनी चाहिए कि कितने लोगों की नौकरी जा रही है, सरकार का उनके लिए क्या प्लान है, उनकी रोजी रोटी भी चलते रहे, उनका शाम का चूल्हा जलता रहे, इसके लिए मोदी सरकार क्या करे। कायदे से ये सवाल होना चाहिए। लेकिन एंकर इस तरह व्यवहार करते हैं मानो सवाल करना ही गुनाह हो गया है, सच बोलना ही गुनाह हो गया है। हमारे टीवी एंकर इस तरह का व्यवहार करते हैं। कभी कहते हैं कि कोई संकट नहीं है, विपक्ष अफवाह फैला रहा है, उसके बाद विपक्ष अगर सवाल करता है तो कहा जाता है कि देखिए संकट में राजनीति कर रहे हैं। और विपक्षी नेताओं के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है अब वो आम जनता के साथ भी किया जाने लगा है। रूबिका लियाकत इसकी उदाहरण है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में आ गया है, जहां ये लड़का जब बताने लगता है कि गैस संकट तो है। जब रूबिका लियाकत पूछती है कि क्या गैस संकट है, तो वहां पर बहुत सारे मोदी समर्थक होंगे तो वो तो मना कर देते कि नहीं, कोई गैस संकट नहीं है। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि हाँ गैस संकट है। और ये लड़का गैस संकट का असर इसकी जेब पर कैसे पड़ रहा है ये बताता कि चाय जो 10 रुपए की मिलती थी वो 20 की हो गई है, समोसा जो 15 रुपए का मिलता था वो 20 रुपए का हो गया है। तो रूबिका लियाकत क्या कहती है? रूबिका लियाकत जो जवाब देती है अपने आप पे कितना बचकाना है। रूबिका लियाकत लड़के को काउंटर करने लगती है, कहती आप क्या चाहते हैं, समोसा 2 रुपए में बिके। ये कहना लड़का जब कहता है कि 5 रुपया महंगा हो गया समोसा, चाय 10 रुपए महंगी हो गई, तो ये कहना कि देखिए आप चाहते 2 रुपए में बिके समोसा, मतलब इन बातों का क्या लॉजिक है? लड़का सस्ता कराने को नहीं बोल रहा था, वो कह रहा था गैस संकट का असर है, क्योंकि समोसा जो बनाता होगा उसकी गैस महंगी हो गई तो उसने समोसे के दाम बढ़ा दिए। तो आम पब्लिक पर ही पड़ता है, चाहे वो समोसा बेचने वाला हो चाहे समोसा खरीदने वाले हो। लेकिन एंकर काउंटर क्यों करती है ये समझ नहीं आया। रूबिका लियाकत कहती है अमेरिका में भी तो हो रहा है। फिर आपने मैडम पूछा क्यों था? मतलब अमेरिका में हो रहा है या इंग्लैंड में हो रहा है या कहीं भी हो रहा है, हम ये नहीं कहते कि भारत में ही हो रहा है। ना इस लड़के ने कहा कि सिर्फ भारत में ही ऐसी समस्या आ रही है, लेकिन आपने ही तो सवाल किया था कि क्या गैस संकट की वजह से कोई समस्या आ रही है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया। इस लड़के ने सच्चाई दिखा दी। तो आप कहते कि संकट तो दुनिया का है, तो आप लड़के को ही एक तरह से फटकारने लगती हैं कि संकट तो दुनिया में है, आप चाहते 2 रुपए का समोसा आपको मिले। तो जनता को क्या इस तरह नीचा दिखाने के लिए बुलाया जाता है? समझ नहीं आया कि एक एंकर को क्या इस तरह की बचकाना बातें करनी चाहिए, चाहे एंकर हो या मोदी सरकार के मंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो। पहली बात तो डिनायल मोड से बाहर आना चाहिए। संकट बड़ा है, हम इस बात को मानते हैं कि युद्ध में मोदी सरकार की कोई गलती नहीं, ईरान अमेरिका की लड़ाई है। लेकिन भारत जैसे बड़े देश में आपदा प्रबंधन के इंतजाम कैसे किए जाते हैं? इमरजेंसी के हालात में गैस तेल की कमी ना रहे, इसके लिए स्टॉक कैसे जमा किया जाता है? इस पर मोदी सरकार को पहले ही ध्यान देना चाहिए था। जो लोग इस बात पर सरकार को डिफेंड करते हैं उनकी बात सुनकर हंसी आती है कि सरकार को थोड़ा पता था। मतलब इतने महीने से इस बात की चर्चाएं थी कि अमेरिका ईरान पर अटैक कर सकता है, इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी। तब क्या सरकार सो रही थी? आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।